जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग नेशनल फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट बना रहे हैं। ये अलग नहीं है, उसी में कंट्रीब्यूट है, बट मैंने इसको सेपरेट किया हुआ है 2 वीडियो में। तो आप दोनों वीडियो देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे हम स्टार्ट करते हैं। पर्पस of National Physical Fitness Test to develop general interest and awareness, physical activities, and to improve the basic physical fitness of Indian people belonging to all age and both sexes. The National Physical Efficiency Test was aimed to measure power, strength, speed, agility, coordination, and endurance of Indian people. Equipment: stopwatch, measuring tape, long jump pit, high jump, crossbar, 100 meter, 200 meter, 400 meter, running area marked on an athletic track. इन सबको कराने के लिए हमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी, जो उपकरण बोलते हैं हिंदी में जिसे। अगर हमारे पास ये इक्विपमेंट नहीं होंगे तो हम इनको नहीं करा पाएंगे। जैसे स्टॉप वॉच बहुत ज़रूरी है, मेजरिंग टेप भी बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अब हम इसके बारे में जानेंगे। 100 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर रन टेस्ट, इसको हम कैसे करते हैं हम इसमें ये बताने वाले हैं, और इसका पर्पस और प्रोसीजर क्या है। पर्पस टू मेज़र स्पीड एंड एक्सेलरेशन। जब भी हम रनिंग करते हैं तो हमारी स्पीड एंड एक्सेलरेशन का पता करते हैं। प्रोसीजर: द टेस्ट इन्वॉल्व्स रनिंग अ सिंगल मैक्सिमम स्प्रिंट with the time recorded. Start from a stationary standing position. Hands cannot touch the ground with one foot in front of the other. The front foot must be behind starting line. Once the object is ready and motionless, the starter gives the instructions: set, then or go. The tester should provide hints for maximum speed, such as keeping low driving hand with the arms and legs. And the participants should be encouraged to not slow down before crossing the finish line. 100 मीटर, 200 मीटर सिटिंग स्टार्ट होगी, 800 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट हुई। इसकी स्कोरिंग हम करेंगे। 100 मीटर एंड 200 मीटर रिकॉर्ड इन सेकेंड्स आर नैनो सेकेंड्स, 800 मीटर रिकॉर्ड इन मिनट्स एंड सेकेंड्स। जो 100 मीटर होगी उसको हम सेकेंड्स में और नैनो सेकेंड्स में, 100 मीटर और 200 मीटर की मिनट और नैनो सेकेंड्स में रिकॉर्ड करते हैं, और 800 मीटर को हम मिनट्स में और सेकेंड्स में रिकॉर्ड करते हैं। ये सिटिंग स्टार्ट दिखाया हुआ है फ़ोटो में, आप इसको देखकर भी समझ सकते हैं कि हम कैसे स्टार्ट लेंगे। द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्ग जंप, पर्पस टू मेज़र द स्पीड, स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी। लॉन्ग जंप में हम उसकी स्पीड, उसकी ताकत, उसका लचीलापन को जानेंगे। प्रोसीजर: द athlete stands behind a line marked on the ground with feet slightly apart. A 2-foot takeoff and landing is used with swinging of the arms and bending of the knees to provide forward drive. The subject attempts to jump as far as possible, landing on both feet without falling backward. बिना गिरे हुए
या बिना पीछे जाए हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अटैम्प्ट देना है। इसकी स्कोरिंग 3 ट्रायल्स आर गिवन। हमें 3 ट्रायल्स मिलते हैं और हर बार हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं और जो बेस्ट वन होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब लिखा जाता है। ये लॉन्ग जंप करते हुए दिखाया गया है कि हमें कैसे करनी है। द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन हाई जंप पर्पस टू मेज़र द स्ट्रेंथ, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें हम अपनी क्षमता को, अपनी तीव्रता को, अपनी स्पीड को, फ्लेक्सिबिलिटी, कितना लचीलापन है हमें और कितना हम मूवमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। प्रोसीजर: सब्जेक्ट हैज़ टू क्रॉस अबव द बार ओवर देयर बैक completely. In addition to it, his head and foot cleared the height without touching the bar. While taking off from the ground, the athlete faces the bar, but while dropping on the ground, subject and over his back on his shoulder and head. हम जब भी हाई जंप के क्रॉस बार को क्रॉस करते हैं तो हमें उसमें अपना कोई भी बॉडी पार्ट टच नहीं कराना होता है। जब अगर मान लेते हैं कोई बॉडी पार्ट टच हो जाता है या फिर वो जो क्रॉस बार होता है वो गिर जाता है तो हमें वो पॉइंट नहीं मिलता और हम डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं 3 अटैम्प्ट्स के बाद। जैसे इसकी स्कोरिंग हम कैसे करेंगे? देयर आर 3 ट्रायल्स एट एनी हाइट आर कॉम्बिनेशन ऑफ हाइट्स। हम किसी भी हाइट को क्रॉस कर सकते हैं या कॉम्बिनेशन, यानी कि बहुत सारी हाइट। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि इसमें हम जितने भी बैरियर्स को क्रॉस करते जाएंगे, जितनी भी आगे बढ़ते जाएंगे, उतनी हमें हाइट बढ़ती जाएगी मैम। ये हाई जंप का डायग्राम है, आप देखकर इसको समझ सकते हैं कि क्रॉस बार को कैसे क्रॉस करते हैं और अगर वो गिर जाता है तो फाउल हो जाता है। शॉर्ट पट पर्पस टू मेजर द मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। इसमें हम अपनी मस्कुलर की स्ट्रेंथ, यानी कि हमारी जो मांसपेशियों में कितनी क्षमता है उसके बारे में और कितना हम अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। प्रोसीजर: होल्डिंग द शॉर्ट पट, द शॉट इज हेल्ड एट द बेस ऑफ द फिंगर्स, नॉट The shot is held at the base of the fingers, not the palm. The fingers are slightly spread apart with the thumb for support. Neck placement: rise, rises the shot above your head. Lower the shot straight down until it is under your jaw, and then throw the shot put. इसकी स्कोरिंग हम कैसे करेंगे? दे आर 3 ट्रायल्स, मैक्सिमम डिस्टेंस विल अर्न द पॉइंट, यानी कि इसमें भी हमें 3 ट्रायल्स मिलते हैं और जो जितने से ज़्यादा दूरी हम फेंकेंगे वो मानी जाएगी और हमें पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि हमें स्कोरिंग मिलती है, उसी के अकॉर्डिंग हम पोजीशन पाते हैं। ये शॉट पुट डायग्राम देख रहे हैं आप लोग, इसको ऐसे फेंकते हैं और ऐसे कैरी करते हैं। Performance level: the subjects tested were given stars on the basis of their performance level: 1 star, 2 star, 3 star. पहले जो नेशनल फिजिकल फिटनेस टेस्ट था उसके अंदर हम इसकी स्कोरिंग कैसे करते थे? जब भी कोई फर्स्ट सेकेंड, जैसे हम अभी फर्स्ट सेकेंड थर्ड देते हैं, तो वैसे पहले होता था कि उसमें हम फर्स्ट 1 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार देते थे परफॉर्मेंस के बेसिस पे। टेस्ट स्कोरिंग: आफ्टर रिकॉर्डिंग द परफॉर्मेंस इन each items, the composite scoring and evaluation are based on the national standard compiled by
नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड सेक्सेस। इसमें हमें क्या बताया गया है कि मेनली जो हम इसकी स्कोरिंग करेंगे वो उनके परफॉर्मेंस के लेवल पे करेंगे, उसका एवोल्यूशन करेंगे और क्या स्टैंडर्ड है उसके बारे में बताएंगे। As mentioned earlier, 4 test batteries are given for males and 3 test batteries are available for girls। जैसे कि हम पहले आपको जैसे कि हम लोग पहले ही फर्स्ट वीडियो जो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट बनाया नेशनल फिजिकल फिटनेस टेस्ट का, उसके अंदर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें 4 टेस्ट बैटरीज होती हैं जो मेल के लिए होती हैं और 3 टेस्ट बैटरीज होती हैं वो गर्ल्स के लिए यानी कि वुमेंस के लिए होती हैं। अब हमारा पहला वीडियो ज़रूर देखें तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ये स्कोरिंग दी हुई है परफॉर्मेंस स्केल ऑफ टेस्ट बैटरीज बॉयज़ अप टू 17 ईयर्स। इस साइड में टेस्ट आइटम्स लिखे हैं 100 मीटर सेकेंड्स में, 800 मीटर सेकेंड्स मीटर में, लॉन्ग जंप मीटर में, हाई जंप मीटर में, शॉर्ट पट मीटर में। तो जैसे ही हमारा 11.5 है तो हम इसको 100 मीटर में 11.5 सेकेंड आया तो हम इसको 10 पॉइंट देंगे। उसके बाद 12 आया है तो हम 9 पॉइंट देंगे। उसके बाद 12 आया तो हम उसको 8 पॉइंट देंगे। 7 पॉइंट देने के लिए 12.5 आया है। ऐसे हम सारे जिस एवरेज के अकॉर्डिंग सेकेंड्स में या फिर जैसे उसका रिकॉर्ड होगा उस अकॉर्डिंग हम आगे उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और उसी अकॉर्डिंग हम उसको उसकी परफॉर्मेंस के लेवल पे 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार देंगे। ऐसे ही ये गर्ल्स के लिए है अप टू 15 ईयर्स। इसमें भी टेस्ट आइटम्स दिए हुए हैं 100 मीटर 200 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पट। इसमें भी हम जैसे कि 13.5 दिया हुआ है सेकेंड्स में, 100 मीटर की बात कर रहे हैं हम, तो उसको हम 10 पॉइंट देंगे। जिसका 14 सेकेंड्स आया उसको हम 9 पॉइंट देंगे। जिसका 14.5 आया उसको हम 8 पॉइंट देंगे। ऐसे ही उसका 15 आया तो उसको हम 7 पॉइंट देंगे। 15.5 तो हम उसको 6 पॉइंट देंगे। 16 आया है 16 सेकेंड तो हम उसको 5 पॉइंट देंगे। 16.5 आया तो हम उसको 4 पॉइंट देंगे। 17 आया तो 3 पॉइंट देंगे और 17.5 आया तो 2 पॉइंट देंगे और 18 आया है 18 सेकेंड आया तो हम उसको 1 पॉइंट देंगे। ऐसे ही हम बाकियों का भी स्कोर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन। आज हमारा ये नेशनल फिजिकल फिटनेस टेस्ट ख़त्म हो गया है। आपको अगर ये पूरा टेस्ट अच्छे से समझना है तो आप हमारी दोनों वीडियोस देखें। ये हमारा सेकंड पार्ट है, इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट बना चुके हैं। आप दोनों वीडियो को अच्छे तरीके से देखें तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।